साक्षात्कार किया, परमात्मा ने, भगवान ने दर्शन दिया। तो बोले, बोल राजन तेरी क्या इच्छा है? तो राजा ने बोला, प्रभु मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब है मेरे पास, मेरा राज है, पाट है, सब सुखी है, रजा प्रजा सब सुखी है, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया। बोले नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा वरदान। मैं जब अब किसी को दर्शन देता हूँ तो वरदान दिए बिना नहीं जाता। अब राजा सोच में पड़ गया, मैं क्या मांगू, क्या सब तो दिया। बोले प्रभु आपका दिया सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, मैं क्या मांगू आपसे? भगवान ने भी जोर दिया, मुझे मांगना तो पड़ेगा। बोला अच्छा, अगर आप इतना बाध्य कर रहे हैं तो मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया वैसे मेरी प्रजा को भी एक बार आप दर्शन दें। परमात्मा सोच में बैठ गए, भगवान जो है सोच में पड़ गए। फिर भी क्योंकि वादा किया है तो मुस्कुरा के बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह जो है ना 6 बजे तुम पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है 7 बजे तक मैं वहाँ रहूँगा, तो तुम अपनी प्रजा को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं सबको साक्षात्कार कराऊंगा, तुम्हारे सामने सबके साथ मिलूंगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसने ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे नगर में। कल परमात्मा ने, भगवान ने वादा किया कि सबको दर्शन देने, तो कल सब निकलो। चल पड़ी थी नगर पास। तो थोड़े दूर जाने के बाद रास्ते में सिक्के बिखरे हुए थे, कोइन। उधर आधे भागने लगे उधर सिक्का उठाने के लिए। और राजा बोला, मूर्खों, उधर भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पाई पैसे के सिक्कों के लिए दौड़े। बोले आप चलिए, हम आपसे पहले पहुंच जाएंगे। बोले हम बटोर के फिर दौड़ेंगे। अब वो बटोरने के चक्कर में आगे 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 बढ़ते गए, क्योंकि सिक्के ऐसे बिखरे हुए थे, और बटोर के जेब इतना भारी हो गया। फिर जो आधे थे वो चलने लगे। राजा बोला जो है वो चलो चलो। फिर थोड़ी दूर जाने को चांदी के सिक्के पड़े, उनमें से कुछ निकल गए। बोले यार ये कहाँ मौका मिलता है, परमात्मा को देख लेंगे, अभी तो गरीबी मिटाओ पहले। तो भागे। राजा ने बहुत समझाया, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है स्वयं, और तुम ये तुच्छ पैसों के लिए मरे जा रहे। बोले हम दौड़ के आपसे पहले पहुंच जाएंगे। अब रह गए 20% लोग रह गए। थोड़ी दूर आगे गए तो सोने के सिक्के पड़े, और जो रहे थे वो भी चले गए। अब राजा के साथ 4-5 लोग रह गए, राजा, रानी और वो मंत्री और ऐसे 5 लोग। तो राजा बड़ा दुखी हुआ, बोला चलो ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ो दौड़ो। वो समय चला गया, दौड़ने लगे। तो आगे गए तो जवाहरात पड़े थे, हीरे जवाहरात, और रानियां भी भाग गई। अरे राजा ने बोला, अरे रानी आपको क्या करनी है, पूरा महल भरा पड़ा है। बोले नहीं, ऐसी डिजाइन की नहीं है मेरे पास, आप चलो। बोले मैं आ रहा हूँ। तो राजा ने समय देखा तो दौड़ते दौड़ते राजा पहुंचा, तो भगवान जो खड़े थे मुस्कुरा रहे थे। राजा पीछे मुड़ के देखे बार बार, तो ये बोला देखो 7 बज गया, तो मेरे जाने का समय हो गया। तो राजा ने दुखी मन से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तो भगवान ने कहा, राजन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरे द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन इस राह पर हर कोई नहीं चल सकता। ये भी भाग्य की बात होती जो इस राह पर चल के मंजिल तक पहुंच सके। इसलिए मैं थोड़ा वो बता, मैंने कहा ठीक है, आप राजा ने कहा तो ठीक है, अल्लाह करो। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। ये जाल बोले मैं नहीं बिछाए। तो बोले ये लोग मोह माया और ये लालसा आकांक्षाएं, इन्हीं में भटके हुए लोग, तृष्णाएं वासनाएं, इन्हीं में फंसे पड़े, ये मुझ तक नहीं पहुंच पाए, इनको यही खींच ले तो चले जाएंगे। ये थी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।